हेलो। आज हम देखने वाले हैं जुलाई मंथ का मेगा टेस्ट 12th इंग्लिश जी। चलो, क्वेश्चन नंबर 26। एफ ई से क्वेश्चन नंबर 26। एफ ई से एफ ई प्लस टू बन रहा है। ठीक है। इसके लिए ई नॉट की वैल्यू आपके पास आएगी 0.44 वोल्ट और 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1/2 O2 इन गिव्स H2O। तो इसके लिए ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.23 वोल्ट। एक मिनट। ओके। तो अब आपको देखो रिएक्शन में क्या गिवन है। रिएक्शन में देखो एफ ई से एफ ई प्लस टू बन रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन होगा तो ई नॉट कैथोड, सॉरी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करना है आपको। ठीक है। तो एफ ई से एफ ई प्लस टू हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, तो वो कहा जाएगा आपका एफ ई टू प्लस से एफ ई। और जो H प्लस से O2 बन रहा है, जो H प्लस से O2 बन रहा है उसके लिए वो वैल्यू का आपको कहाँ दिख रही है, रिडक्शन। तो मतलब वो कहा जाएगी आपकी रिएक्शन H प्लस से H2O। तो मतलब वो रिएक्शन जाएगी कैथोड पे। ठीक है। अब H प्लस से H2 के लिए वैल्यू है 1.23 माइनस Fe2 प्लस के लिए वैल्यू है आपके पास 0.44 वोल्ट। अब याद रखो कि यहाँ आपको ऑक्सीडेशन वैल्यू गिवन है और मुझे फॉर्मूला में क्या रखनी है, रिडक्शन वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है माइनस हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि आपको इधर ऑक्सीडेशन गिवन है तो ऑक्सीडेशन नहीं रख के हमें क्या रखनी है, रिडक्शन रखनी है। ठीक है। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो किसके लिए, रिडक्शन के लिए। तो 1.23 माइनस माइनस प्लस 0.44 वोल्ट। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 और 7 1.67 वोल्ट। ठीक है। अब चलो, आपको क्या पूछा है, डेल्टा जी के बारे में पूछा है। तो डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो माइनस एन की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, देख लो रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स मतलब सामने की साइड हो रहे हैं, टू टू इलेक्ट्रॉन के मतलब चेंजेस है। तो एन की वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगी, यहाँ 96500 आ जाएगा। और ई नॉट सेल की वैल्यू हो जाएगी 1.67। ओके। तो इसको आप कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके कितनी वैल्यू आ रही है 1.67 96500 इंटू 2। मतलब आंसर निकल के आ रहा है आपके पास -322,310। ये आपका आंसर आ जाएगा जूल पर मोल। और इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दोगे तो आंसर हो जाएगा किलो जूल पर मोल। तो आपका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है। ओके। चलो नेक्स्ट 27 में आपके पास है एफ ई से एफ ई प्लस टू बन रहा है और कॉपर टू प्लस से कॉपर बन रहा है। ठीक है। तो थोड़ी जगह कर देते हैं पहले। चलो 27 नंबर। 27 में पहले तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है तो वो आपका एनोड है और राइट हैंड साइड है वो आपका कैथोड है। ठीक है। तो मैं एनोड के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखूंगा। एफ ई से एफ ई टू प्लस और कॉपर टू प्लस से कॉपर, यानी कि ओवरऑल रिएक्शन निकल के आएगी कॉपर टू प्लस एफ ई टू प्लस एंड कॉपर। ठीक है। अब आपके पास ई सेल गिवन है तो मैं पहले ई नॉट सेल निकाल लूँ। अब देख लो इधर आपको दोनों रिएक्शन मतलब रिडक्शन ही प्रोसेस गिवन है आपको। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कैथोड माइनस एनोड करूँगा तो मुझे ई नॉट सेल मिल जाएगा। ठीक है। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर टू प्लस से कॉपर का आपका होगा रिडक्शन, मतलब वो कैथोड पे जाएगा। और एफ ई टू प्लस से एफ ई मतलब वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो एनोड पे जाएगा। ठीक है। ओके।
तो 0.34 माइनस ये माइनस 0.44, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0.44 प्लस 0.34, तो आंसर आ जाएगा 0.78। क्लियर। अब ई सेल और ई नॉट सेल दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। ई सेल और ई नॉट सेल जब भी ऐसा कोई इक्वल आए तो आप डायरेक्ट 0 माइनस 0.059 अपन एन फैक्टर 2 लॉग Fe2 प्लस की कंसेंट्रेशन आपके पास है x और इधर की कंसेंट्रेशन है आपके पास 0.01। ओके, तो ये सब वैल्यू सामने की साइड जाएगी तो 0 हो जाएगी। तो लॉग x अपॉन 0.01 लॉग 0 मतलब एंटी लॉग निकल के आएगा 1 इज इक्वल टू x 0.01, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.01। तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्लियर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 28, जब भी आपको कोई ऐसी प्रोसेस गिवन हो तब आपको रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है क्लास में। अब क्या करो, आपको रिएक्शन तो लिखी हुई है, बस आपको क्या करना है डायरेक्टली नस्ट इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो मैं नस्ट इक्वेशन लिखने के लिए पहले जगह कर देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 28, तो 28 के लिए क्या आएगा 2a प्लस बी प्लस 2 से 2a प्लस और b, ठीक है। तो मतलब इसके लिए मैं नस्ट इक्वेशन लिखूँ तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ। एन एफ की वैल्यू मतलब +2 से +1, 0 से +1, +2 से भी 0, मतलब ओवरऑल चेंजेस निकल के आ रहा है डिवाइडेड बाई 2। ओके, डिवाइडेड बाय 2 एफ, फिर एल एन ए की पावर क्या हो जाएगी आपके पास a प्लस की पावर 2 और इधर आ जाएगा b प्लस 2। ओके, ऐसा कोई क्वेश्चन है दिख रहा है, देखो a प्लस की पावर 2 और b प्लस 2, तो आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई। क्लियर। चलो नेक्स्ट, वहाँ उन्होंने 2 नहीं लिखा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, वहाँ 2 हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 29, NH4NO3 सॉल्यूशन इज फील्ड सॉल्ट ब्रिज बिकॉज, अच्छा ठीक है, तीनों में आपको रेट के बारे में पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों के मतलब जो भी आप सॉल्ट ब्रिज रख रहे हो तो दोनों साइड पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों के रेट सेम हो गए तभी वो आयन न्यूट्रलिटी हो पाएगा, ठीक है। उस वजह से आंसर आपका आ जाएगा चेन्नई। ओके, चेन्नई आंसर आएगा, चेन्नई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा है, विच मेटल विल रिड्यूस क्विकली। रिड्यूस मतलब रिडक्शन, तो किसका रिडक्शन जल्दी होगा, किसका रिडक्शन जल्दी होगा। ओके, तो रिडक्शन जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पे सब वैल्यू रिडक्शन ही गिवन है, ठीक है। तो देखो यहाँ Fe2 प्लस से जिंक नहीं आएगा, Fe आएगा, ठीक है। फिर निकल से निकल, कॉपर 2 प्लस से कॉपर, Ag प्लस से Ag, तो Ag प्लस से Ag की वैल्यू आपके पास है -0.80। फिर कॉपर 2 प्लस से कॉपर की वैल्यू है -0.345 और निकल प्लस 2 से निकल की वैल्यू है +0.230 और Fe2 प्लस से Fe की वैल्यू है +0.44 वोल्ट। ओके, तो आपको पूछा है रिड्यूस, तो रिड्यूस कौन होगा जल्दी से, मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ -0.80 है तो यहाँ कर देते हैं +0.80, यहाँ +0.34 आएगा, यहाँ -0.23 आएगा और यहाँ पे आएगा आपका -0.44, ठीक है। तो आपका ओवरऑल आंसर निकल के आएगा दिल्ली। क्लियर, आपका ओवरऑल आंसर निकल के आएगा दिल्ली, क्योंकि Ag ही जल्दी रिड्यूस होगा। क्लियर, Ag ही जल्दी रिड्यूस होगा। कंप्लीट। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 31। 31 में आपको क्या पूछा है, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस, मतलब +7 से +2, तो ओवरऑल चेंजेस फिर लिखा आएगा 5। फिर MnO4 माइनस से MnO2, तो MnO4 मतलब +7, MnO2 के लिए आएगा +4, तो ओवरऑल चेंजेस आएगा 3, तो 5 3, ऐसे कितने ऑप्शन है आपके पास
एक ही ऑप्शन है बॉम्बे, आ गया ना आंसर। वो लास्ट में तो +7 से +6 हो रहा है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा। ओके, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 32। बहुत इजी पेपर। बस नॉर्मल फॉर्मूला ही ये सब, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, आपको कंडक्टेंस गिवन है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ammonia hydroxide is 9.54 and at a infinite dilution its molar conductance 0.238। तो आपको डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालना है। तो आपको पता है ना ये फॉर्मूला, लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा नॉट एम। लैम्बडा एम की वैल्यू क्या आ जाएगी 9.54 और डिवाइडेड बाई 238। बस इसको करके और आपको परसेंटेज में निकालनी है, तो इंटू 100 भी कर दो, ठीक है। तो 9.54 डिवाइडेड बाई 238 इंटू 100, तो आंसर निकल के आएगा 4.008%। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 33, 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन, मतलब आपको कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन कितनी है 0.5 नॉर्मल। अब सॉल्ट प्लेस बिटवीन टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड अपार्ट, मतलब लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन मतलब ए आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और रेजिस्टेंस भी गिवन है, मतलब आर बी वैल्यू गिवन है ओहम। ओके, और आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए के, और आपको सेंटीमीटर में गिवन है, मतलब 1000 ऊपर मल्टीप्लाई आएगा और डिवाइडेड बाय। तो आपको चाहिए क्या, के चाहिए। तो के के लिए आप क्या करोगे, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो मतलब 25, ये रो, एल की वैल्यू 20 और डिवाइडेड बाय 4। तो 4 से 5 कट, 5 से ये 5 कट, तो रो की वैल्यू निकल के आ गई 5। ओके, तो यहाँ से मुझे कप्पा निकालना है, तो 1 अपॉन रो कर देंगे हम, तो 1 अपॉन 5, मतलब आंसर निकल के आएगा 0.2। तो 0.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.5। ओके, तो ये 0.5 मतलब 1 अपॉन 2, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 से मतलब 0.4, 4 इंटू 1000, मतलब ओवरऑल आंसर आ जाएगा आपका 400। है कोई ऐसा ऑप्शन? यस, ऑप्शन ए। क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ m अपॉन 32 सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड। ओके, तो 8 दिया है आपको, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपके पास है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज 400। तो आपको अल्फा निकालना है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 अपॉन 400 से निकालो पहले, ठीक है। 8 अपॉन 400 मतलब कितना आंसर आएगा 0.02, ठीक है। अब 0.02 आ रहा है। अब आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, मतलब क्या करोगे आप, सी अल्फा स्क्वायर से 1 माइनस अल्फा। तो सी मतलब कितना आएगा, कंसेंट्रेशन 1 अपॉन 32 इंटू 0.02 होल स्क्वायर, मतलब कि 0.02 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाय 32, मतलब कितना आंसर निकल के आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो मतलब 1.25 इंटू 10⁻⁻5, मतलब आंसर आ जाएगा 34 में से अहमदाबाद, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 में आपका एक चेंजेस है, वो पहले कर दो, पेपर में डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। W1 इज इक्वल टू 4W2 होगा। ओके, अब ऐसा कोई क्वेश्चन आए आपके पास तो आपको कैसे करना है, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, W1 के लिए कैलकुलेट करो, ये सब निकालो पहले। तो क्वेश्चन नंबर 35 में W1 अपॉन हम इक्विवेलेंट वेट लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए SN के लिए तो इक्विवेलेंट वेट कैसा आएगा, चलो ऐसा नहीं करते, मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर। आपके पास कौन सा सॉल्यूशन गिवन है, पहले SnCl2 मतलब 2 आएगा एन फैक्टर। आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 इंटू 10 अपॉन 96500,
ओके। तो और डिवाइडेड बाय हम उसका ही रेशियो ले लेते हैं, तो W2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और SnCl4 के लिए आपका एन फैक्टर आएगा 4, तो 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 96500, तो ये दोनों कट, 10 10 कट, 5 से ये 2 कट, 2 2 कट, ये मॉलिक्यूलर वेट कट, तो W1 अपॉन 4W2 इज इक्वल टू 1, तो W1 इज इक्वल टू 4W2। ओके, तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा चेन्नई। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 36, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स 0.5 ampere current is passed for 12 hours through 1 liter 0.5 molar AgNO3 solution. So what is weight of silver liberated? ओके, तो पहले आप क्या करो, पहले 0.5 एम्पियर पे उसका वेट निकालो। तो उसका वेट निकालते तो W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट Ag के लिए कितना आएगा 108 इंटू AgNO3 का एन फैक्टर आएगा 1, आई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.5 इंटू 12 हावर्स इंटू 3600, हावर्स गिवन है तो आपको उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाय 96500। ओके, तो इन सभी को कैलकुलेट कर देते हैं, तो 0.5 इंटू 12 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 96500 और इंटू 108, मतलब ओवरऑल W कितना आ गया आपका 24.17 ग्राम। बस खत्म हो गया आपका। ओके, बस यही निकालना था डायरेक्टली, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, फॉर कंप्लीट डिपोजिशन। चलो क्वेश्चन लिखने के लिए फिर थोड़ी जगह कर देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 37, for complete deposition of Ag during electrolysis of 250 ml 0.04 molar AgNO3 1.8 ampere current should be pass for how much time? तो पहले आप इसके अकॉर्डिंग मोल निकाल लो, ठीक है। तो मोलर इज इक्वल टू एन अपॉन वी, और वी आपको ml में गिवन है, मतलब उससे आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.04 एन, वी की वैल्यू आ जाएगी 250 इंटू 100, 250 से ये कट करोगे तो 4, 4 से ये कट करोगे तो 0.01, तो n इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.01, तो ये 0.01 n फैक्टर आ जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू n। i की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.8 इंटू टाइम निकालना है आपको, और डिवाइडेड बाय 96500, तो 0.01 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 1.8, तो टाइम आ जाएगा आपके पास 536.1 सेकेंड, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 38, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आपको पहले कौन आएगा, बेंजाइलिक आता है, फिर एलाइलिक आएगा, और प्री टर्सरी टू सेकेंडरी टू प्राइमरी। बट बेंजाइलिक से भी पहले जब आपका ट्राइंगल से Br हो तो ये सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो पहले आपकी रिएक्टिविटी किस में सबसे ज़्यादा आएगी, सेकेंड में, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, और लास्ट में थर्ड, इसलिए आंसर आ जाएगा आपका चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 39, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर SN2 रिएक्टिविटी। SN2 रिएक्टिविटी के लिए आपको क्या आएगा, पहला मिथाइल आएगा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और फिर टर्सरी। तो आंसर क्या आएगा, सबसे पहले डी, देख लो डी किसमें ज़्यादा, एक ही ऑप्शन है, मतलब आंसर आ गया आपका ए। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 40, एन alkyl halide RX react with KCN to give प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, प्रोपेन नाइट्राइल मतलब इसको हम बोलते हैं CH3 CH2 CH2CN, इसको हम बोलते हैं प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, अब आपके पास R, मान लो कि C3H7 Br है, और आप पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो वो निकल के आ जाएगा C4
सॉरी C4H7 और N, मतलब इसको हम बोल सकते हैं ब्यूटेन नाइट्राइड। फिर आपके पास C4H9Br होगा, और उसको आप पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो C5H9 और नाइट्राइल, मतलब पेंटेन नाइट्राइल आ जाएगा। और C2H5Br है आपके पास, और पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो C3H5N आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका प्रोपेन नाइट्राइल, मतलब आपका आंसर आ जाएगा चेन्नई। अब क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब जिसके पास ऑप्टिकल आइसोमर होगा। ऑप्टिकल आइसोमर कौन शो करता है कि जिसके पास किरालिटी हो। किरालिटी मतलब कि चारों तरफ कार्बन के जो भी ग्रुप अटैच हो वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। मान लो कि आपके पास पहला ऑप्शन है 1 क्लोरोब्यूटेन, तो 1 क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या आएगा, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। और 1 पे इधर क्लोरीन, तो इधर 2 हाइड्रोजन सेम आ गए, मतलब इस पे किरालिटी तो आएगी नहीं। ऑप्शन बी 1 2 3 4 एंड 5 पेंटेन, और 3 पे ब्रोमो शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे दोनों कार्बन कैसे आ गए, इक्वल आ गए, मतलब ये भी नहीं आएगा। ओके, अब बारी है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन चेन्नई की, ठीक है। तो प्रोपेन लिखो पहले, तो फिर 2 2 डाइमिथाइल, मतलब इधर और इधर, तो देखो यहाँ सब ग्रुप क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता आपका। अब बचा आपका डी। डी में क्या करना है, 2 क्लोरोपेंटेन पूछा है, तो 1 2 3 4 5, तो 2 पे क्लोरीन, तो यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ कार्बन है और यहाँ 3 कार्बन है, मतलब चारों ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट, तो ये किरालिटी शो करेगा, इसलिए आंसर आ जाएगा आपका 41 में दिल्ली। अब 42 में आपको क्या पूछा है, रिएक्शन गिवन है, सेटजेप प्रोडक्ट गिवन है आपके पास, और हॉफमैन प्रोडक्ट गिवन है। तो उसमें पूछा कुछ ऐसे है कि मैक्सिमम हॉफमैन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, तो दोनों के लिए तो इक्वल ही आएगा, वो हॉफमैन हो या फिर सेटजेप हो, ठीक है। जिसका मतलब वॉल्यूम ज़्यादा हो वो सबसे अच्छी प्रोडक्ट देगा गिवन, ठीक है। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा आपका चेन्नई, मतलब आयोडीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। चलो ठीक है, अब चलो सॉल्यूशन चैप्टर पे चलते हैं अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 43, आपके पास ऐसा कुछ गिवन है कि पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू 32 प्लस 63x। ओके, मतलब पी सॉल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब याद रखो कि जहां ये x दिख रहा है वो आपका हेप्टेन है, तो मान लेते हैं कि ये a हमारा हेप्टेन और b हमारा ऑक्टेन है, तो इसके लिए हम कर देते हैं हेप्टेन के लिए h और ऑक्टेन के लिए कर देते हैं O, ठीक है। अब मुझे चाहिए भी क्या, हेप्टेन के लिए ही चाहिए, ठीक है। तो हेप्टेन के लिए चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली किसको कन्वर्ट करूँगा, सभी जो टर्म है मेरा उसको मैं a में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी, और एक्स बी को कन्वर्ट कर दूंगा 1 - एक्स से, ठीक है। अब पी नॉट बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, आपका एक्स से कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। अब ये जो इक्वेशन आई वो सेम ऊपर से मैच हो रही है, तो उसके साथ इक्वल करो, ठीक है। तो देखते इधर 63x ए प्लस पी नॉट बी आ जाएगा आपका 32, और 63 और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इज इक्वल टू 63। पी नॉट बी की वैल्यू रख दो उधर, तो 32 इज इक्वल टू 63। 63 प्लस 32 करो 5, और 3 2 5, और ये 9 है। कुछ ऐसा कोई ऑप्शन 95, यस ऑप्शन बी। और उन्होंने पूछा भी है वेपर प्रेशर ऑफ, ओके तो चलो सही बात है, प्योर वेपर प्रेशर के लिए पूछा है तो आंसर बॉम्बे ही आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 44, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज 0.8। चलो
चलो क्वेश्चन नंबर 44। 44 में आपके पास क्या है, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन गिवन है। किसके, सॉल्वेंट के। चलो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन गिवन हो तो पहले आपको किस में कन्वर्ट करना है, सॉल्यूट में। तो एक्स सॉल्यूट इज इक्वल टू एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। क्लियर। एक्स सॉल्यूट के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स सॉल्वेंट है 0.8, तो सॉल्यूट कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा आपका। एन सॉल्यूट आपको फाइंड करना है, एन सॉल्यूट वो भी फाइंड करना है, एन सॉल्वेंट। अभी ये जो मोलालिटी है पूछी है आपको, तो उसमें सॉल्वेंट क्या है आपका, कुछ नहीं है तो पानी ही होगा, ठीक है। तो मतलब 55.5, ये कैसे आ रहा है सर, तो 1000 डिवाइडेड बाय 18 करो तो इसके मोल मिल जाएंगे आपको, क्योंकि 1000 क्यों लिया, क्योंकि हमें मोलालिटी फाइंड करनी है। मोलालिटी फाइंड करते हैं तो इसमें सॉल्वेंट का वेट 1 किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम में आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 हो जाएगा, तो 1000 को आप मॉलिक्यूलर वेट से H2O पे डिवाइड कर लो तो आंसर आ जाएगा वहां से, ठीक है। तो यहाँ से 0.2 एन प्लस 55.5 इज इक्वल टू एन, मतलब ये 0.2 एन, फिर आप 55.5 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 11.8, और ये जो 11.11 है उसको एन में से माइनस कर दो तो आंसर आएगा जाएगा 0.8 एन, और एन के लिए 11.11 डिवाइडेड बाय 0.8, ये करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 13.88। फिक्स आ रहा है 13.88, ठीक है, इसलिए आंसर आ जाएगा चेन्नई। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 में तो पहला एक चेंजेस है वो लिख लो कि जो यहाँ पे लोअर लिखा है उसकी जगह हम लिख देंगे हाइयर। क्या लिख देंगे, हायर। ओके, अब आपके पास कंपाउंड ए एंड बी है। ए है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और 80% ऑफ बी एक्ट एज डाइमर फॉर्म। ओके, अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, मतलब आई की वैल्यू आपके पास 1 होगी, और बी आपके पास 80% डाइमर है, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से डाउन हो जाएगी, ठीक है। अब क्या पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज लेसर देन बी। देखो क्या होना चाहिए, ए का बॉइलिंग पॉइंट बी से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो ये गलत हुआ। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी, और वो भी आई की वैल्यू तो क्या है 0 से 1 है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि हायर नहीं होगा, क्या होगा, लोअर होगा। ओके, फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए इज लेसर देन बी, तो सही बात है, क्योंकि आई की वैल्यू जितनी बढ़ती है इतना फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होता है, तो उस वजह से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी से कम हो जाएगी, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई। ओके, बॉइलिंग पॉइंट दोनों के सेम तो नहीं होगी क्योंकि दोनों डिफरेंट है। 46, द इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस हैज ऑब्जर्व एंड थियोरेटिकल मॉलिक्यूल मास। चलो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ये वाला। चलो आपको क्या निकालना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल, आपको नहीं पता ना फॉर्मूला, तो इतनी तो बात याद रखनी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, एसोसिएशन तो नहीं है, डिसोसिएशन है। डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, 1 से ज़्यादा होती है, कम नहीं होती है, ठीक है। तो हमें इतना तो मालूम ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आएगी ना, मतलब आई की वैल्यू, हमें तो अल्फ़ा निकाला, पहले आई निकालेंगे, तो इसके लिए जो थियरिटिकल वैल्यू ऊपर आएगी और ऑब्जर्व वैल्यू नीचे आएगी, तो थियरिटिकल वैल्यू 114.45 डिवाइडेड बाय 65.4, तो इसके लिए क्या आंसर आ रहा है, 114.45 डिवाइडेड बाय 65.4, आंसर निकल के आ रहा है 1.75। और आपके पास सर ने अल्फा की फॉर्मूला लिखा हुआ है I-1 N-1, तो I-1 मतलब 1.75 -1 डिवाइडेड बाय N-1, तो N-1 आ जाएगा 2 - 1, तो 0.75/1। अब आपको परसेंटेज अल्फा पूछा है, मतलब कितना निकल के आ जाएगा, 75%। आ गया आंसर, दिल्ली, है ना, इजी है।
क्वेश्चन नंबर 47, 0.1 ग्राम गिवन है, 100 ग्राम ऑफ वाटर में फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है आपको। तो फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, आई की वैल्यू कितनी आएगी, K3 FeCN6 के लिए, K3 FeCN6 के लिए आएगी ये 3K प्लस और एक पूरा, ठीक है, ये तो 3 और एक कितने हो जाएंगे 4, 4 इंटू KF की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, ओके KF की वैल्यू गिवन नहीं है और वाटर के लिए पूछा है, तो वाटर के लिए हम KF की वैल्यू क्या रखेंगे 1.86, ओके, इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय K3 FeCN6 का मॉलिक्यूलर वेट आपको गिवन है 329 इंटू 100 और इधर आ जाएगा 1000, क्लियर। तो 4 इंटू 1.86 इंटू 0.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 329 डिवाइडेड बाय 100, 0.0226, 0.0226, ओके। तो मतलब आंसर आ जाएगा आपका 2.2 इंटू 10⁻², ओके। बट आपको TF पूछा है इसलिए आंसर आ जाएगा -2.2 इंटू 10⁻², ओके, क्लियर। तो आंसर आ जाएगा अहमदाबाद, कंप्लीट। अब बारी है 48, क्वेश्चन नंबर 48 में प्योर वाटर बॉईल ऑफ 100 cells and pure HCl 85 degrees Celsius. Isotropic mixture of H2 and HCl boils at 108 degrees Celsius. What is final product of distillation? तो एसियोट्रॉपिक मिक्सचर में दोनों ही मिलेगी, प्योर वाटर और HCl, ऑप्शन सी, क्लियर। अब 49, तो 49 के लिए क्या आएगा कि दोनों के आइसोटोनिक पूछा है, तो π1 इज इक्वल टू π2 आ जाएगा। तो इधर I की वैल्यू आपको निकालनी है, तो I की वैल्यू यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.04, और ग्लूकोज के लिए I की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 0.010, तो I की वैल्यू आ जाएगी 0.010 अपॉन 0.004, तो I की वैल्यू 1, 10 अपॉन 4, मतलब आंसर निकल के आएगा 2.5, क्लियर। तो अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी I-1 और N-1, तो 2.5 - 1 और Na2SO4 है, तो Na2SO4 के लिए आ जाएगी 2Na प्लस और SO4 -2, तो 2 and 1 3 - 1, तो 1.5 अपॉन 2 मतलब 0.75, और इसका परसेंटेज पूछा है मतलब आ जाएगा 75%। क्वेश्चन नंबर 75 सर, क्वेश्चन नंबर 50, मोल रेशियो गिवन है पेंटेन एंड हेक्सेन इन सॉल्यूशन ऑफ 1G4 प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोजन पेंटेन एंड हेक्सेन, मतलब कि आपके पास P0A की वैल्यू गिवन है 440 और P0B की वैल्यू गिवन है आपके पास 120, ओके। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, P टोटल निकालूंगा, P टोटल इज इक्वल टू P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। XA के लिए निकालना है तो मोल ऊपर आएंगे A के डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मतलब 1/5, ओके। तो 440 इंटू 1/5 प्लस P0B की वैल्यू आ जाएगी 120 डिवाइडेड बाय 4/5, तो 5 से ये कट करोगे तो ये 8 और ये भी 8, तो 88, यहाँ से आप कट करोगे तो 2 और 4, तो 24 इंटू 4 मतलब 96, तो 88 प्लस 96 कितना हो जाएगा, टोटल करोगे तो आप 88 प्लस 96 मतलब आ जाएगा आपके पास 184, ओके। आपको P टोटल मिल गया। अब आपको निकालना है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फॉर्म। वेपर फॉर्म के लिए निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y पेंटेन इंटू P टोटल इज इक्वल टू PA, तो y पेंटेन, तो PA के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी P0A इंटू XA डिवाइडेड बाय 184, तो P0A इंटू XA की वैल्यू आपने निकाली, कितनी आई 88 डिवाइडेड बाय 184, बस 88 डिवाइडेड बाय 184 कर लो, कितना आ गया आंसर 0.478,
ओके, तो आंसर आ जाएगा दिल्ली। ख़त्म। क्लियर। पेपर बहुत इजी है। ओके, चलो मिलते हैं अगले मेगा टेस्ट में। टेक केयर, गुड बाय।